हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सॉल्व कर रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन फिनिश कर लिया था। सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा लिंक सर चाहिए। जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, ठीक है? तो जो पिन कमेंट है नीचे चेक करिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, रीड मोर पे क्लिक करिए बच्चों। पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा वहां पर। पूरी फिजिक्स पढ़ा चुका हूं, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं। आपको वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे। आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 to 7 का भी वहां पर लिंक मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी का भी लिंक मिल जाएगा, आरडी शर्मा का भी लिंक मिल जाएगा। नीचे आके चेक करो, आपको पता चल जाएगा। तो आपको चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पे क्लिक करिए, लिंक पे पूरा प्लेलिस्ट बच्चों पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया, ओल्ड स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं लगातार यहाँ से, उनको तो पता ही कि आज से हमको क्या स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ओके, अच्छा एक चीज और, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तभी करें जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आपने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से लगाई हो। सर कहां से लगाएं अच्छी तरीके से? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी का भी। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं 7.2। बट उसके पहले बच्चों हमारी बुक में कुछ सैंपल प्रॉब्लम दी रहती हैं, तो लेते हैं 7.2 से पहले जो हमको सैंपल प्रॉब्लम 1 दी है इसको हम करते हैं। अब बच्चों ये सैंपल प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है मैं आपको पढ़ देता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। 7.2 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग। ओके, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहां पर आपको बच्चों सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही नहीं बताना है, आपको आपका आंसर भी जस्टिफाई करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स आया, ट्रू एंड फॉल्स लिख के आप चले आए कि ट्रू है कि फॉल्स, जस्टिफिकेशन भी देना है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 1। कह रहा है कि द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो पॉइंट हमको दिए हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ले लेते हैं बच्चों। 4 पॉइंट्स कौन कौन से बताइए? पॉइंट ए है आपका कौन सा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0। ओके, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 1। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2। और पॉइंट डी के बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके क्या? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2, 1। एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। एक क्वाड्रिलेटरल तो बन के आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 साइड्स होते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। बच्चों आपको पता है पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 9th क्लास में भी शायद हम पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी। जिनको नहीं पता है सुन लें। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखिए बच्चों, आप ए को सी से ज्वाइन करो, ये ए सी डायगोनल बन गया, ठीक है। फिर आप बी को डी से ज्वाइन करो, ये बी डी डायगोनल बन गया। ए सी और बी डी इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे मीट करने का मतलब है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का नाम अगर हमने ओ रखा बच्चों, ध्यान से सुनिए, पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल तभी होगा, ये जो वर्टेक्स दिए हुए थे, इन चारों वर्टेक्स की हेल्प से जब हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए को जब हमने ज्वाइन किया, तो जो पैरेललोग्राम बना है, सॉरी जो क्वाड्रिलेटरल बना, अभी ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। यही तो हमको बताना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। अगर होगा तो ट्रू बोल देंगे, नहीं तो फॉल्स बोल देंगे, और ट्रू होगा तो जस्टिफिकेशन देना होगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए तभी क्वालिफाई होगा जब इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी के ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आप किसी तरीके से क्या दिखा दो, ए ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ सी, और बी ओ इज इक्वल्स टू या ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? OD। यही तो होता है बाइसेक्ट करने का मतलब। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस। BO इज इक्वल्स टू OD एंड OA इज इक्वल्स टू OC। ऐसे कैसे दिखाएं सर? तो एक काम करिए ना, एक काम करिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए आप एक बार पॉइंट A और पॉइंट C का जो लाइन सेगमेंट बन रहा है AC, जो कि डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। निकाल लिया? AC का मिड पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लोगे, ठीक। तो जो AC का मिड पॉइंट होगा, हमको चेक करना है क्या वही BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। मतलब एक बार हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं और एक बार BD का, अगर वो दोनों सेम होंगे तो पक्का इसका मतलब कि ये जो पॉइंट O है, ये क्या है? मिड पॉइंट किसका है? ये BD का भी है और AC का भी मिड पॉइंट है, सही है। और अगर O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। आइए निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर, ध्यान से चेक करें, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट निकालिए। कैसे निकालोगे? x1 y1 x2 y2, ये हो गया आपका x1
y1 आपको a और c पे फोकस करना है, ये हो गया आपका x2 y2। चलो निकालो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 कितना है -1 और प्लस x2 बाई 2, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि 0 और प्लस 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सॉल्व करिए इसको, क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 बच्चों कितना होता है 2 - 1 1 होता है, तो ये 1 बाई 2 और कॉमा 0 प्लस 2 क्या होता है 2, तो 2 बाई 2। फर्दर इसको आगे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। देखिए 1/2 तो 1/2 ही रहेगा और 2/2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कॉमा 1, ओके, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या मिड पॉइंट ऑफ BD निकालिए बच्चों। क्या निकालेंगे हम, निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ऑफ डायगोनल BD। यहाँ आप डायगोनल भी लिख लिया, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, B और D पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2। तो BD का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आने जा रहे हैं कैसे, x1 प्लस x2 बाई 2 से x1 कितना है 3, x1 3 है और प्लस x2 कितना है -2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना है 1 और y2 कितना है 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सॉल्व करिए बच्चों, ये हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, ध्यान से चेक करिए। देखिए 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -/2 और कॉमा 1 प्लस 1 क्या होता है 2/2। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ध्यान चेक करो। 3 - 2 कितना होता है 1, तो 1 बाई 2 और कॉमा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखो, चेक करो कि जो AC का मिड पॉइंट है वही क्या है BD का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं सेम। इसका मतलब कि ये जो भी मिड पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD, बिकॉज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं सेम, तो इसका मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेक्टेंगल नहीं चेक करेंगे। अरे भाई क्यों चेक करोगे, उन्होंने बस क्या पूछा था आपको कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम में तो बहुत सारे पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। तो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए पूछा था। पैरेललोग्राम की फैमिली में तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स आते हैं और हम सिर्फ किसको चेक करेंगे, पैरेललोग्राम की कंडीशन को, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। तो ये जो वर्टिसेस बच्चों आपको दिए हुए थे, ये वर्टेक्स क्या पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, तो आंसर है यस। तो सबसे पहले हमने ट्रू लिखा, ट्रू के बाद हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन लिखा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन हमको क्या लिखना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स AC एंड BD आर क्या है 1/2, 1, दैट इज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इस बात का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट AC और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो बस ये आपका पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बताओ, क्योंकि देखो ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है। मैंने AC का मिड पॉइंट निकाला, प्लेन में बच्चों एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कोई कोऑर्डिनेट अगर हमने आपको दे दिया जैसे 1/2, 1, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ही लोकेशन को बताएगा, ये दो लोकेशन को नहीं बताएगा। इसका मतलब कि जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। आप फील करिए इसको थोड़ा सा, ओके। तो चलते हैं सैंपल प्रॉब्लम 2 की तरफ। 2 देखिए, द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ओके। तो सपोज इस पॉइंट को हमने पॉइंट A बोला, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। कह रहा है आर कोलिनियर, पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। इसको करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड क्या होता है, हम AB फाइंड कर लें, ठीक है। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड डिस्कस करता हूँ बच्चों। फर्स्ट मेथड क्या होता है, हम AB निकाल लें और क्या निकाल लें हम, ये सब हमने क्लास में आपको पढ़ाया है। AB निकाल लें, BC निकाल लें और AB और BC का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, AB प्लस BC किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल। ये इसका फर्स्ट मेथड है। तो AB फटाफट निकाल लीजिए। AB स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट सिर्फ A और B पे कॉन्सेंट्रेट करिए, x1 y1 x2 y2, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 कितना होता है, 7 माइनस 4 बोलिए 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 ये रूट 10 आ गया। AB कितना आ गया, रूट 10 यूनिट्स, ओके। अब BC निकाल लीजिए फटाफट। तो BC इज इक्वल्स टू रूट ओवर, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं।
बी पे और सी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स, 9 + 1 10, स्क्वायर रूट के अंदर 10 यूनिट्स। अब निकालते हैं AC। तो AC है हमारे पास क्या, रूट ओवर, ध्यान दें बच्चों A पे फोकस करिए और C पे x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 6, x1 कितना है 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें 6 माइनस 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 3 माइनस 5 क्या होता है 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। हाँ कुछ गलती हुई है क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया और उसके बाद 3 माइनस 5 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 स्टूडेंट्स कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 4 + 4 हो गया आपके पास 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ध्यान दें स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है बच्चों 2√2। कैसे, क्योंकि रूट 8 को हमने क्या लिखा 4 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ a × b, स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 हो गया और इनटू में √2, इसलिए 2√2 यूनिट्स। अब आप बच्चों क्लियरली देख सकते हैं, ध्यान से बहुत देखिएगा, AB + BC अगर हम लोग करें, AB और प्लस BC अगर हम लोग करें, AB कितना है √10 और प्लस BC कितना है √10, √10 + √10 जैसे कि x + x 2x होता है वैसे ही √10 + √10 2 टाइम्स √10 यानी कि 2√10 एंड 2√10 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट AC, बिकॉज AC इज 2√2। ध्यान से चेक करो AB + BC कितना आया 2√10, लेकिन AC कितना था 2√2, तो AB + BC AC के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसका दूसरा मेथड क्या है बच्चों, सेकंड मेथड हम इसका डिस्कस करते हैं। इतना कॉपी करिए, हटा देंगे, कॉपी करिए हटा। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड मेथड देखिए जरा। सेकंड मेथड में अभी हमने आपको दिखाया ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होगा, हमने क्या किया, पॉइंट ABC की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, ठीक है। क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए अगर ट्राइंगल अगर ये स्ट्रेट लाइन में, अगर ये स्ट्रेट लाइन में तब तो एरिया, स्ट्रेट लाइन मतलब अगर कोलिनियर है तब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा 0, बिकॉज ट्राइंगल ही नहीं बनेगा ये, ठीक है। केस 1 और केस 2 अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ ना कुछ आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ ना कुछ आ गया, ABC कुछ ना कुछ आ गया, लेट्स से कोई नंबर आ गया, यहाँ पर कोई नंबर आ गया, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कुछ ना कुछ आएगा इसका मतलब ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल अगर बन गया बच्चों तो ABC कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो कोलिनियर नहीं होंगे। और अभी भी हमने आपको दिखाया क्या कि ये पॉइंट्स कोलिनियर तो है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालें तो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ आना चाहिए 0 के अलावा। आइए देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फटाफट निकालते हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूला आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, पार्ट 1 में भी NCERT पढ़ाया था तब भी। 1/2 इन द ब्रैकेट x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y2। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इन द ब्रैकेट x1 कितना है, x1 है आपका 4 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है 3 और प्लस x2 कितना है आपका 7 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है आपका 5 और प्लस x3 कितना है आपका 6 इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है आपका 5 और माइनस y2 कितना है आपका 6। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट 4। अब देखिए 6 माइनस 3 क्या होता है 3 और 4 3 से क्या हो जाएगा 12 आ गया यहाँ, 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटू क्या होगा 7 माइनस 14, ठीक है। और 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दें 12 को ऐसे ही रहने दो, और या फिर एक काम करो 12 माइनस 14 माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 आ गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव हम हटा देते हैं। हमने आपको क्लास में बताया एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव अपने मन से हम हटा देते हैं। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, क्या 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एरिया 0 नहीं है,
और अगर एरिया 0 नहीं, इसका मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में ट्राइंगल बनता होगा, और अगर ट्राइंगल बनता होगा तो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हो ही नहीं सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? तो हम लिखेंगे आंसर में फॉल्स, और रीजन क्या देंगे, सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, कर लीजिए। सैंपल प्रॉब्लम 3 देखिए, कह रहा है कि द पॉइंट 0,-7। सबसे पहले तो आप यही सोच लो 0,-7 लाई कहाँ करता होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे। क्यों? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को बच्चों मैं P बोल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको मैंने पॉइंट P बोल दिया। द पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। अब देखिए बात समझिए, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये NCERT में भी बच्चों दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपके पास पहले हम बना लेते हैं आप कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ -1 -2 -3, ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, है ना, ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ जाए। -1 -2 -3 -4 और -5 -7 बच्चों यहाँ नीचे कहीं आएगा, है ना। चलो यही बना लेता हूँ, यहाँ सपोज -5 -6 -7 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, द पॉइंट P 0,-7 इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। तो एक काम करो, पहले इन दोनों पॉइंट को बना लो बच्चों। -1,0 कहाँ आएगा बताइए, -1,0 ये वाला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट है आपका क्या, -1,0। ये पॉइंट A है, पॉइंट A दिखा रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट लिख दिया। पॉइंट B कहाँ है बच्चों, 7,-6। तो ध्यान से चेक करिएगा जरा, 7 ये ऑरिजिन है आपका, ऑरिजिन पे, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में हमने पॉजिटिव 7 स्टेप चले और -6, तो 7,-6 यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, 7। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपको भी अंदाजे से बना के बस गैस करना है कि बात चल क्या रही है। तो ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका AB। सही है। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से जरा समझिएगा, ये पॉइंट क्या है, 0,-7 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है। सही है, 0,-7 वाई एक्सिस पे होगा यहाँ पर। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,-7, इसी का नाम हमने पॉइंट P रखा है। तो आपको A और B दिख रहा है, जिसको हमने ज्वाइन कर दिया तो लाइन सेगमेंट AB बना, और आपको ये पॉइंट P दिख रहा है जिसकी बात करी जा रही है। अब बात क्या करी जा रही है बच्चों, ये देखिए जरा, वो कहता है कि ये जो पॉइंट है P, ये क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका किसका इंटरसेक्शन है, ये किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जवाब है कि ये y एक्सिस का, तो ध्यान से चेक करिए, ये रही आपकी y डैश, y एक्सिस का, और किसका, और y एक्सिस का। तो एक तो मैंने y एक्सिस ले ली, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों ध्यान से चेक करिए, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ये एंगल कितना होगा बताइए, 90, और ये वाला पॉइंट M है सपोज, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AB। कोई डाउट है बताइए। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि द पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट P है ये वाला, क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, किसका, देखो y एक्सिस का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, लाइन सेगमेंट AB का। क्या ऐसा है, हाँ फिगर से तो देख के लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है, ग्राफ पेपर तो दिया नहीं जाएगा इसमें। बात समझ आई कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सर कैसे करें, याद है आपको बच्चों, याद होगा आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट आते थे वो सभी पॉइंट A से और B से क्या होते थे, इक्वी डिस्टेंस पे होते थे। मतलब समझो क्या, कि अगर ये जो पॉइंट P है बच्चों, अगर ये पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि PA की जो डिस्टेंस है वही किसकी डिस्टेंस है, PB की। ये PA इज इक्वल्स टू, अगर बच्चों PB आ जाए, अगर PA इज इक्वल्स टू PB आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो पक्का ये पॉइंट P कहाँ लाई करता होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पे। सपोज ये जो लाइन है ना, ये हमने ऐसे बनाई है, जो इस लाइन का नाम L है, और ये क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ AB। सही है। तो PA अगर PB के इक्वल आ जाए, कॉन्सेप्ट हमने NCERT में पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं
वो सभी पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पे होते हैं। अगर भाई पॉइंट यहाँ पे भी हम कोई ले लें तो ये पॉइंट भी मान लो इसका नाम एल है, तो एल ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल बी आ जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, तो उसकी ए से और बी से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या ये वाला पॉइंट क्या ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, वाई एक्सेस का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये उन्होंने पूछा हुआ है। देखो एक बात बताएं बच्चों, एक बात तो फिक्स है क्या, कि ये जो पॉइंट है वाई एक्सेस पे आ रहा है, ये तो फिक्स है पक्का। क्यों, अरे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यार उसका, ये तो फिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या, कि श्योरली दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सेस। ओके, क्योंकि देखो बच्चों बात समझो, अगर ये पॉइंट वाई एक्सेस पे होगा ही नहीं ये वाला पॉइंट, तो आप चाहें इस पॉइंट P को इस L के ऊपर लाई करता हुआ दिखा दो, बात समझो। अगर ये पॉइंट बच्चों जो 0,-7 है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि पॉइंट P वाई एक्सेस पे है ही नहीं, वाई एक्सेस पे है ही नहीं, यहाँ कहीं है बाहर। अब यहाँ कहीं अगर ये बाहर हो गया और PA इज इक्वल्स टू PB हो गया, तो सुनो ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो लाई माना जाएगा, बिकॉज PA इज इक्वल्स टू PB होता है तो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, बट ये पॉइंट वाई एक्सेस पे तो लाई नहीं करेगा। और अगर ये वाई एक्सेस पे लाई नहीं करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो कैसे ये कॉमन पॉइंट होगा, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वाई एक्सेस का, एक साथ ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं, किसका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता एक साथ, वाई का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, अगर ये पॉइंट वाई पे लाई ना करे, क्योंकि दोनों काटेंगे ना एक साथ यहाँ पर, तभी तो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो पहली बात तो आप ये लिखिए अपनी कॉपी में कि सिंस द, देखो हम लिख दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, पहली बात तो ये लिखेंगे क्या, कि सिंस एक्स कोऑर्डिनेट, सिंस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, सिंस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट 0,-7 is 0, hence the given point, hence it lie on y axis, surely it lies on the y axis। तो ये y axis पे तो है, पक्का है, बात समझ नहीं कि नहीं। अब बस PA इज इक्वल्स टू PB दिखा दो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी होगा और वही दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो PA बच्चों निकालते हैं, PA निकालिए, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ भाई निकालिए जरा PA, P x1 y1 और A x2 y2, ठीक है। मैं दिख रहा है ना 0,-7 और -1,0, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, वहाँ बहुत गंदा लग रहा है। ये रहा आपका कहीं पे P और ये है A। P के कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए, 0,-7 और A के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0। ये हो गया आपका क्या, x1 y1 और ये हो गया क्या आपका x2 y2। अब सही है, निकालिए अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना, y1 खुद ही नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव 7 हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है सबको, ठीक। सॉल्व करते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट्स, -1 - 0 -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 0 + 7 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 50, 49 + 1 50 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। तो P आपका आ गया कितना बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। छोड़ देते हैं सही। अब बात करते हैं किसकी, PB की। ओके, तो PB को अगर हम फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें अगर आपको दिख रहा हो बच्चों थोड़ा सा, यहीं पे मैं बना ले रहा हूँ, देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 0,-7 और B के हैं 7,-6, तो ये हो जाएगा बच्चों x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। सॉल्व करते हैं, आइए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 7 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 कितना है -6 माइनस, ध्यान दें y1 कितना है, y1 कितना है आपका -7, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 7 - 0, 7 का स्क्वायर 49 होता है और प्लस, ध्यान दें -6 + 7 का मतलब 7 - 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ध्यान से चेक करिए, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, 49 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब क्या है, P इज इक्वल्स टू व्हाट, PB। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे तो है ही, और पॉइंट P की A से दूरी
पॉइंट P की B से दूरी के बराबर है। इसका मतलब पॉइंट P कहाँ लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि P से पास होता है और वो P Y पे लाई करता है, तो इसका मतलब Y एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट AB का इंटरसेक्ट करते हैं। कोई डाउट है बताइए? नहीं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रू, और फिर हम आगे जस्टिफिकेशन एक छोटा सा दे देंगे। एक तो ये बात जरूर लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखवाई थी कि पॉइंट Y एक्सिस पे क्यों लाई करता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। उसके बाद पॉइंट P 0,-7 लाई ऑन द Y एक्सिस, रीजन आगे लिखा हुआ है। हाँ देखिए पहली बात भी इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √50 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कर लीजिए। करते हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बट उसके पहले बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि मेन हेडिंग क्या लिखी हुई है क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मतलब आपको वही करना है जो आपने सैम्पल प्रॉब्लम में किया था, ट्रू एंड फॉल्स बताना है बट विद द हेल्प ऑफ जस्टिफिकेशन। ठीक, चलो मतलब जस्टिफाई भी करना है। तो ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि ट्राइंगल ABC है आपके पास। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया ट्राइंगल ABC का। ऐसे हमने एक डायग्राम बच्चों बना लिया अपनी समझ के लिए। और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास? ट्राइंगल DEF। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल DEF। ओके, थोड़ा क्लियर हो जाए इसलिए डायग्राम बना लिया है DEF। सही है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। मतलब आपको बच्चों उन्होंने क्या पूछा है कि भाई क्या ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल DEF के। ये पूछा है उन्होंने। एक बात बताओ, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। याद है ट्राइंगल पढ़ा होगा तो याद होगा बच्चों को क्या होता था। अगर ये तभी सिमिलर होंगे जब AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? AC अपॉन EF। ओके, ये चीज़ अगर हो जाए तो साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करो, आप AB का लेंथ निकालो, BC का निकालो, AC का निकालो, DE निकालो, EF निकालो, और लास्ट में क्या निकालना था? किसका? BC के साथ DE और AC के साथ DF आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, AC अपॉन DF। ठीक, तो सबका लेंथ निकाल के रेशियो निकालो। अगर इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हेंस द बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चेक करते हैं। तो बच्चों A के कोऑर्डिनेट क्या है? ध्यान से चेक करिए। A कोऑर्डिनेट है आपके -2,0। पॉइंट B कोऑर्डिनेट क्या है? 2,0। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है? मुझे तो सिमिलर लग रहा है क्योंकि पैटर्न देखो ना, -2,0 तो D का -4,0। यहाँ पे देखो ये -4,0, फिर B का 2,0 तो D का फिर E का क्या है? 4,0। पॉइंट E का क्या है? 4,0। ठीक है, क्योंकि इसका 2,0 था। फिर ये ऐसा पलट गया, 0,2 हो गया पॉइंट C का कोऑर्डिनेट, तो ये भी पलट गया है। देखो F का क्या है? 4। F का क्या है? 0,4। मुझे तो सिमिलर लग रहा है बच्चों, देखते हैं करते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों फटाफट AB निकालो। चलो निकालते हैं फटाफट AB। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालें डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस -2, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 - 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, और 0 - 0 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 यूनिट्स ओनली। एरिया थोड़ी ना निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ओनली यूनिट्स। ओके, 4 यूनिट्स। अब बच्चों हम निकालते हैं क्या? चलो BC निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो BC निकाल लेते हैं। ध्यान दें बच्चों, BC x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर, तो 0 - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 0, 2 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 0 - 2 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, और प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या होता है? 8 होता है, और 8 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यूनिट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, यूनिट्स। सही है। AB BC। अब AC निकाल लो बच्चों फटाफट। AC, तो AC जब आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, A पे कॉन्सेंट्रेट करिए, C पे x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 यानी कि 0 - -2 तो 0 + 2 हो जाएगा, तो 0 + 2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 2 2 का स्क्वायर बच्चों 4,
2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। ओके यूनिट्स, ये आ गया। अब इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल के लिए यहाँ निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं बच्चों DE। तो DE इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस माइनस 4, तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू रूट ओवर। अब ध्यान दें 4 प्लस 4 बच्चों 8, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8। ओके और 8 का जो स्क्वायर होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 64। भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ तो 0 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं, तो 64। हाँ भाई 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 का स्क्वायर रूट बच्चों 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64, तो 64 का स्क्वायर 8 यूनिट्स। ये आ गया, ठीक, DE आ गया। अब हम निकालते हैं EF। EF इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें E पे फोकस करिए, F पे, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 0 माइनस 4 कितना होता है बोलिए -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और प्लस 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 प्लस 16 कितना होता है बोलिए 32, और 32 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4√2। ओके तो ये आ गया आपके पास 4√2 यूनिट्स। कैसे सर, बता रहा हूँ, 16 प्लस 16 कितना होता है 32, तो रूट के अंदर 32 को हम लोग वापस क्या लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 और इंटू √2 बच जाएगा। सही है, तो 4√2 आ गया, EF आ गया। अब क्या निकालें, FD निकाल लीजिए, या सुनो हम FD बोलें चाहे DF बोलें बात क्या है सेम, हम इसको EF बोलें या FE बोलें बात क्या है सेम, क्योंकि जो EF की लेंथ है वही तो FE की लेंथ है। सही है, अब निकालिए आप FD। तो FD अगर हम लोग निकाल लें तो ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ध्यान दें FD, हाँ भाई x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस माइनस 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 4 होता है 4 का स्क्वायर 16 और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 32, 32 का स्क्वायर रूट अभी निकाला था 4√2 यूनिट्स आया था। सही है, अब ध्यान दें यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, थोड़ी जगह बनाता हूँ बच्चों में, यहाँ इसको मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप रेशियो निकालिए AB का DE के साथ, ठीक है। तो AB इस टू DE हम निकालते हैं। चलो AB का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, AB का लेंथ कितना है 4 यूनिट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स अपॉन में DE का लेंथ कितना है चेक करो, DE का लेंथ है 8 यूनिट्स। ओके 8 यूनिट्स, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 1/2 आ गया, 1/2 यानी कि 1:2 आ गया। अब निकालिए BC इस टू EF, तो ये इक्वेशन 1 बना दो बच्चों, क्या आ गया AB बाय DE इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब BC बाय क्या निकालना है EF, तो BC बाय EF इज इक्वल्स टू क्या, BC कितना आया है, BC आया है 2√2। अब मैं यूनिट्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ है ना, तो वो कट जाता है यूनिट से यूनिट, उसको छोड़ो। 2√2 और EF कितना है, EF चेक करो कितना है, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, कोई बड़ी बात है नहीं। √2 से √2 गया बच्चों, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, फिर से 1/2 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है बताइए। नाउ थर्ड फाइंड करिए AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। AC कितना आया आपका चेक करिए, AC आया है 2√2 यूनिट्स, तो AC आया आपका 2√2 और DF कितना आया है, DF आया है 4√2। DF बोलो चाहे FD बोलो बात क्या है सेम, तो यह आया आपका 4√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, 1 2 and 3, हाँ भाई ध्यान दें, तीनों इक्वेशन को देखिए, तीनों के राइट हैंड साइड सेम है, चेक करो, ये भी 1/2 के इक्वल है, ये भी, तो तीनों इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे। ओके तो इसका मतलब क्या कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो फ्रॉम 1 to 3 हम पहले लिखेंगे क्या, हम पहले लिखेंगे, ध्यान दे जरा बच्चों, हम पहले लिखेंगे ऐसा, फ्रॉम 1 to 3 दिस, तो बाय व्हाट, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल DEF। ओके तो ये स्टेटमेंट ट्रू था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने आंसर में क्या लिखा है यहाँ, ट्रू, बिकॉज ऑल द 3 साइड्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके कर लीजिए।
नंबर 2 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि द पॉइंट P -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ओके, मतलब A और B को ज्वाइन करने पे क्या पॉइंट P लाई कर रहा होगा इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे। मतलब समझो बात को, समझो। देखो जैसे बच्चों A है और यहाँ पर हमारे पास B है, सही है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है -4,6 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है -4,6। तो कह रहा है क्या पॉइंट P A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे लाई करता है कि नहीं, मतलब इस पे लाई करता है कि इसके बाहर, ये हमको बताना है। अब सुनो, इसको बताने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कराना चाहता हूँ। मैं आपको क्लास 9th में एक बार फिर से ले जाना चाहता हूँ, या 10th के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप बोल लो, या कुछ भी बोल दो आप, मैं आपको लीनियर इक्वेशन में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, याद करिए, ध्यान से चेक करिए। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5, ठीक। -1 -2 -3 -4 और ये 1 2 3 4, ओके। और इसी तरीके से आपके पास है, मान लीजिए, थोड़ा अंदाजे से मैं बना रहा हूँ बच्चों, 5 6। एग्जैक्टली हमारे पास ग्राफ है नहीं, और ना हम इसमें ग्राफ का यूज़ भी एग्ज़ाम में हमें नहीं करना है इसमें, ठीक है। -4 और यहाँ आएगा बच्चों -5, यहाँ कहीं आएगा -6, सही है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, वाई एक्सेस के पैरेलल जो लाइन होती है, ध्यान से सुनो, वाई एक्सेस के जो पैरेलल लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। ये आपने पढ़ाया, हमने आपको 9th में भी 10th में भी आपने पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज टू समथिंग, याद है आपको, x इज इक्वल्स टू k होती है, जहां पर k क्या होता है, k इज एनी रियल नंबर। मतलब k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, k 0 नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर अब क्यों नहीं हो सकता, पहले समझ लो। देखो हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमने आपको एग्जांपल के तौर पे x इज इक्वल्स टू 4 दे दिया, तो पता है x इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन कहाँ से जाएगी, y के क्या होगी, ये y आपका क्या है, y आपका ये y एक्सेस है, ठीक है, y डैश। तो लाइन जो होगी वो x इज इक्वल्स टू 4 से जाएगी और y एक्सेस के पैरेलल होगी। ये लाइन ऐसी होगी, 4 से पास करेगी और y एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 4। अगर हम आपको क्या दे देते, सुनो, बच्चे बोलेंगे सर y कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं, लाइन कैसे प्लॉट करेंगे। भैया x इज इक्वल्स टू k हमेशा y एक्सेस के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्यों सर, इसलिए सर, ध्यान से सुनो बच्चों, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे कितना है, ध्यान चेक करो। ये ओरिजिन है, तो यहाँ ये पॉइंट का नाम सपोज अभी है लेट अस से L। पॉइंट L का कोऑर्डिनेट बताइए बच्चों, कैसे पहुँचोगे यहाँ तक। ओरिजिन से पहले राइट में 4 चलोगे, ठीक, और y एक्सेस में 3 चलोगे, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा मुझे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक पहुँचने के लिए, सपोज इसका नाम m है, m तक पहुँचने के लिए हम ओरिजिन से राइट में 4 चलेंगे और फिर y के नेगेटिव डायरेक्शन में 2 स्टेप चलेंगे, तो 4, -2। अब एक बात बताओ, क्या देख रहे हो आप, एक और पॉइंट दिखाता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट बताइए, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, 4, 5। सपोज ये पॉइंट n है, 4, 5। अब एक बात बताओ बच्चों, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उसमें खास बात है, क्या खास बात है सर, खास बात ये है कि सभी पॉइंट, चाहे पॉइंट n हो, पॉइंट L हो और पॉइंट M हो, सबके x कोऑर्डिनेट सेम है बच्चों। ध्यान से सुन लो, सबके x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। यानी कि अगर हमको कोई पॉइंट दिया हो और उन तीनों या चारों या पांचों चाहे 10 पॉइंट हमको दिए हुए, उनके अगर x कोऑर्डिनेट सेम हैं, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट हैं, तो वो y के पैरेलल होगा। अगर x कोऑर्डिनेट सबके सेम हैं तो वो सारे पॉइंट्स मैं थोड़ा ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ, अगर हमको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं मैं, ओके, और पूछा गया क्या ये किसी लाइन पे आते हैं, हाँ ये किसी लाइन पे आते हैं। सर कौन सी लाइन पे आते हैं, उस लाइन पे आते हैं अगर x कोऑर्डिनेट सेम है। सुनो, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो उस लाइन पे आते हैं जो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। और अगर y कोऑर्डिनेट सेम होता तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करते जो x के पैरेलल होती। बात समझ में आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनो, हम एक और एग्जांपल देते हैं। x इज इक्वल टू -4 अगर हम आपको दे दें तो बताइए लाइन इस बार कहां से जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल तो होगी बट y के y एक्सिस के पैरेलल तो होगी बट -x पे x इज इक्वल टू -4 दिया तो -4 से पास कराएंगे ऐसे, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट सबका x कोऑर्डिनेट -4 है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, अलग है। आप चेक कर लो, बात समझ में आई कि नहीं। इसी तरीके से बताइए y, ये हमने किसकी इक्वेशन आपको बताई, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से बच्चों लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, लाइन पैरेलल
2 एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू समथिंग, जहाँ पे k पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और क्या होगा वो, अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग हो मतलब y कोऑर्डिनेट अगर सेम हो बहुत सारे पॉइंट्स के, तो वो उस लाइन पे लाई करता है जो लाइन किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के। y इज इक्वल्स टू समथिंग तो x एक्सिस के पैरेलल, k की वैल्यू अगर मान लो 3 है तो यहाँ से पास करेगी लाइन, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 है, और अगर y इज इक्वल्स टू -3 है तो यहाँ से पास करेगी। ऐसी बहुत सारी लाइन्स पॉसिबल हैं, ठीक। कोई डाउट है? अब क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बच्चों उन्होंने 3 पॉइंट दे दिए हैं, ध्यान से चेक करिए। देयर आर 3 पॉइंट्स। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए और बी को अगर हम ज्वाइन करें, मतलब पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट ए बी बनता है, क्या पॉइंट पी उस पर लाई करता है। तो ध्यान चेक करो बच्चों, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, -4, 2। तो ध्यान चेक करो, तीनों ही पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि ये सेम लाइन पे लाई करते होंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो ना, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, इसका भी -4, इसका -4, यानी कि तीनों ही पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। सर कौन सी लाइन पे लाई करते हैं, ये लाई करते हैं बच्चों y के जो पैरेलल लाइन होगी, y के जो पैरेलल लाइन होगी, जब x कोऑर्डिनेट सेम है तो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। सर उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू जो दिया है वो होगी, x इज इक्वल्स टू क्या दिया, -4 -4 x इज टू -4। तो बच्चों ये तीनों पॉइंट आपके कहाँ होंगे, ये तीनों पॉइंट होंगे आपके x इज इक्वल्स टू -4 वाली लाइन पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये लाइन आपकी ये रही, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू -4। बात समझ में? अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो क्या है, -4,6। ओके, ध्यान चेक करिए, ये अभी हमने लाइन बनाई बच्चों, ध्यान से सुनिए, लाइन बनाई है, लाइन का नाम मैंने L रखा है, ठीक है। -4,6 देखिए कहाँ आ रहा है, -4,6 यहाँ कहीं आएगा, लाइन और लंबी कर लो, ये आ गया, ये वाला पॉइंट आपका A है, सही है, -4,6। ओके, उसके बाद पॉइंट B क्या था आपका, -4,6, तो -4,6 यहाँ कहीं आएगा सबसे नीचे, यहाँ कहीं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट B हो गया, -4,6। ओके, तो लाइन तो आपकी इन्फिनेटली जाएगी, बट A से लेके B तक ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट पे चेक करो P आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -4,2। तो ये ऑरिजिन से लेफ्ट में गया -4,2, ये यहाँ पहुँचे, ठीक। तो यही तो पॉइंट P है, -4,2 आ तो रहा है। तो एग्जाम में सर आंसर कैसे लिखें, एग्जाम में हम आंसर ऐसे लिखेंगे, कैसे हम लिखेंगे क्या कि ट्रू, मतलब ये जो पॉइंट P है, ये लाइन, ये A और B को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, ट्रू, बिकॉज रीजन भी देना है, जस्टिफिकेशन करना है, बिकॉज ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, लाइन का नाम बताना है, कौन सी लाइन, जो x एक्सिस के, सॉरी जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट दिया है वही होगी, x इज इक्वल्स टू -4। ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, बट लेफ्ट हैंड साइड x की नेगेटिव डायरेक्शन में से जाएगी, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमने आपको बताया। सर दूसरा तरीका बता दीजिए। दूसरा तरीका ये है भैया, सुनो, आप AP निकालो, ठीक। तो AP निकालिए फटाफट, स्क्वायर रूट ऑफ AP प्लस PB किसके इक्वल आना चाहिए, AB के। अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब पॉइंट P कहाँ लाई करता है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई करता होगा। तो AB निकालो, क्या होगा, x1y1 x2y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो चेक करो, -4 और माइनस क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, तो -6 और -6 का होल स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, माइनस प्लस होता है, -36, सॉरी माइनस प्लस होता है, तो -12 हो जाएगा ये, -12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट 12। तो AP की लेंथ कितनी आ गई, 12 यूनिट्स। अब PB निकालते हैं, तो PB अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1y1 x2y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -6 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा, आप निकाल लीजिएगा, -8 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8, ये आ गया 8। अब AB निकाल लो, ठीक। तो AB अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1y1 x2y2 y2 माइनस y1, तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी x2 माइनस x1, ये 0 होगा, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका -6 और -6 का होल स्क्वायर, -6 -12 और -12 का स्क्वायर रूट, -12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये कैसा हो सकता है, हाँ कुछ गलती हुई है, हाँ बताइए। अच्छा, सॉरी AP मैंने गलत निकाल दिया, चलो AP मैंने गलत निकाल दिया ना, AP निकालते हैं फिर से, चलो कोई बात नहीं, बच्चे बता रहे गलती कर दिए, सॉरी। AP
x2 माइनस x1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 का होल। अरे आप निकाल लीजिएगा भाई, इतने तो समझदार हो, मेरा भी एकदम सरगर्म हो गया, इतनी गर्मी हो रही है। 2 माइनस 6 क्या, -4 का, तो 16 4 आ गया, ठीक। तो ये हो गया 4। अब ये चेक कर लो आप, 4 प्लस 8 ही तो 12 होता है, तो ए पी और प्लस पी बी कितना आ रहा है, ए बी के इक्वल। इसका मतलब पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट ए एंड बी। बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।